हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज फिर हम आप के लिए इसमें लाए हैं सावन मास महात्म्य का 17वां अध्याय, जिसमें आज हम सुनेंगे अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान करने से, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती, उसे शत्रु से होने वाला भय भी नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्राप्त करने वाले इस व्रत को मैंने स्नेह के कारण बताया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्रक को आच्छादित करे। पुनः देवी के इस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक, वारंगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों, गाने बजाने और नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को अर्पण करें, अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस का परित्याग करें। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए। देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पवित्रक अर्पित करें। हे सनत कुमार, ऐसा न करने से दोष लगता है। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, आपने जिस पवित्रक का कथन किया है वह कैसे बनाया जाता है? ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशम वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को 3 गुना करके फिर उसका 3 गुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम तथा 270 तारों का पवित्रक मध्यम, 180 तारों का पवित्रक कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 26 ग्रंथि का पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10, 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम, नाभि तक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पत्र में पवित्रक को रखे 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का आवाहन करके स्थापित करें। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्म, समस्त नाग
चंद्रमा, सूर्य, शिव, विश्व देवों की स्थापना करें। अब मैं ग्रंथियों में स्थापित होने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति, ईशा ये देवियाँ हैं। इन नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगा के ग्रंथि की संख्या के अनुसार आवाहन करके चंदन से इनकी पूजा करें। इसके बाद अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करें। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी आदि तिथियों में करना चाहिए। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्म और पितृ इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ये मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें। इसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर, पुष्प, दशांग, धूप, मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्याओं, स्त्रियों, विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और मौन धारण करके बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को प्राप्त करता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। मैंने यह नवमी तिथि का कृत्य कहा है। यह सब मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला और अंत में उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।